बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक हम रीड करने जा रहे हैं वो है हमारे पास डेटाबेस। इसमें हम बेसिकली देखेंगे डेटाबेस जो है हमारे पास होता क्या है, उसकी एग्जांपल देखेंगे, उसका जो कंपोनेंट है बेसिक वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि डेटाबेस जो है वो हमारे पास होता क्या है। तो आइए हम रीड करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि डेटाबेस होता क्या और इसमें डाटा को स्टोर कैसे किया जा सकता है, या डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं। तो इसको जब स्टोर कर लिया जाता है तो इसमें चेंजिंग की जा सकती है, या इसमें जो कोई कंपोनेंट रिमूव करना हो तो वो कैसे वो किया जा सकता है, या फिर एडिशन करनी हो तो ये क्या हम सब किस में पढ़ेंगे, डेटाबेस सिस्टम में। बेसिकली डेटाबेस जो है वो ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम जो डाटा है उसको लॉजिकली रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेटाबेस जो सिस्टम है ये होता क्या है। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर हम डिफरेंट फाइल्स को आपस में जोड़ देंगे और किसी जगह पे सेव करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या डाटाबेस है। मीन एक यूनिट में हम क्या करेंगे, डाटा को स्टोर कर देंगे। बेसिकली जो फाइल्स या डेटा हम डेटाबेस सिस्टम में यूज़ करते हैं या सेव करते हैं वो क्या होता है, लॉजिकली जो आपस में रिलेट करता है। उसके जितने भी कंटेंट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं और एक यूनिट में मतलब कि एक जगह पे सेव होते हैं। ठीक है, इधर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है बैंक की। ठीक है, बैंक की एग्जांपल क्या दी हुई है कि एक बैंक है जो उसका डेटाबेस सिस्टम जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैंक में जो सबसे पहले जो आएगा डाटा वो डिफरेंट यूज़र का होगा, जिसमें हम डिफरेंट यूज़र अकाउंट होंगे, सेविंग्स अकाउंट होंगे, उसके बाद ऑटोमोबाइल लोन है, पर्सनल लोन है, क्लाइंट्स बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी क्या होगी, एक फाइल सिस्टम में होंगी। इसके अलावा जो पर्सनल लोन है तो इस सबको जब आपस में हम लॉजिकली जो है रिलेट करते हैं तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, एक बैंक का डाटाबेस सिस्टम है। इसके अलावा इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ ऐड करनी हो उसको ऐड करके अपडेट कर सकते हैं, कोई चीज़ रिमूव करनी हो या फिर क्या हो हमें कोई भी चीज़ चाहिए हो अपडेट कर सकते हो। सारे ऑपरेशन क्या होते हैं डेटाबेस में हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी एग्जांपल हम देख सकते हैं वो हम कह सकते हैं जैसे कि हम फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं तो क्या हमारे जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं या फिर हम कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो क्या होता है उनका जो डाटाबेस जो है वो पीछे बना होता है। फॉर एग्जांपल हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो उस पर भी जो हमारा डाटाबेस बना होता है और हमारी जो भी डाटा होता है वो क्या होता है, लॉजिकली ऑर्गेनाइज किया होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इसको सेव किया होता है ताकि जब भी हम हमें वो डाटा चाहिए होता है तो हम इजीली इसको क्या करते हैं, गेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम डाटाबेस सिस्टम में क्या क्या काम जो है वो कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूज़र, मतलब कि यूज़र जो है वो डाटाबेस में कौन कौन से जो काम है वो कर सकता है, उसे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, एडिंग न्यू ब्लॉक फाइल्स टू द डाटाबेस, तो वो क्या कर सकता है कि न्यू ब्लॉक जो है न्यू जो यूज़र के बारे में इंफॉर्मेशन है वो ऐड कर सकता है। ब्लैंक फाइल्स मतलब ब्लैंक फाइल्स का मतलब है कि एक न्यू जो डाटाबेस है वो उसमें ऐड कर सकता है, न्यू पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन जो है डाटाबेस में ऐड कर सकता है। ठीक है, इंसर्टिंग न्यू डाटा इनटू द एग्जिस्टिंग फाइल, जो पहले से डाटा मौजूद होगा उसमें न्यू डाटा जो है उसको ऐड करना, इंसर्ट करना, जो पहले से मौजूद डाटा उसको रिट्राइव करना, उसके अलावा उसको अपडेट करना, डिलीट करना, और जो पहले से मौजूदा फाइल हैं उन सब को जो मतलब कि उनमें एडिशन करना, ऐड करना या उनको खाली वगैरह करना, ये सारा हमारे पास क्या होता है, किस में आता है, डाटाबेस सिस्टम में। अगर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है डाटाबेस सिस्टम की, आप देख सकते हैं कि उन्होंने ना एक ब्लॉक दिया हुआ है बड़ा सा, तो इसमें डिफरेंट जो है छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो ये छोटे ब्लॉक्स जो है हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास कंपोनेंट है या फिर कह लें डिफरेंट फाइल्स हैं। तो ये सारी फाइल्स जो हैं वो एक यूनिट है, ये एक यूनिट बनी हुई है उसमें सेव की गई हैं, मतलब कि एक ही जगह पे हैं और ये आपस में क्या हुआ है देखें आप, लॉजिकली रिलेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक डाटाबेस सिस्टम है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इस तरह के मतलब कि डाटाबेस सिस्टम पे कौन कौन से जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म किए जाते हैं और इसके मेजर कंपोनेंट कौन से हैं। तो सबसे पहले इसके 4 मेजर कंपोनेंट्स है। तो सबसे पहले उसमें क्या आता है, डाटा या इंफॉर्मेशन। तो क्या होता है, डाटा बेस बनाने के लिए हमारे पास कोई ना कोई डाटा जो है वो मौजूद होना चाहिए या फिर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बगैर हम जो डाटाबेस है वो नहीं बना सकते। ये जितने भी कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पर्सनलीज,
तो ये सारी चीज़ें जो है इनके बगैर जो एक डाटाबेस सिस्टम है इसको डेवलप नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो सबसे पहले जो आता है हमारे पास डाटा इन्फॉर्मेशन आती है। मीन कोई डाटा कोई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो जो हमने यूज़ करनी है डाटाबेस बनाने के लिए। ठीक है, डाटाबेस जो बेसिकली आपको पता है बनाई इसलिए जाती है कि इसमें डाटा को जो है उसको स्टोर किया जा सके और एट द टाइम ऑफ नीड हम इस डाटा को क्या कर सकें, यूज़ कर सकें, या फिर दोबारा से इस डाटा को जो है वो गेट कर सकें। तो आगे आ जाता है हार्डवेयर। हार्डवेयर हमारे पास क्या होता है, मीन के डाटा को स्टोर करने के लिए कोई ना कोई जो प्लेस जो है वो रिक्वायर होती है, हमें कोई ना कोई जगह जो है वो चाहिए होती है जहाँ पे हमने डाटा को स्टोर करना है। तो वो तो हमें किसी ना किसी या डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी या फिर किसी सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह की जितनी भी डिवाइसेस जो है वो हम डाटाबेस बनाने के लिए यूज़ करेंगे वो हमारे पास किस में आता है, हार्डवेयर में। हार्डवेयर में क्या आ जाएगा, सेकेंडरी स्टोरेज जो है जो डाटा स्टोरेज करने के लिए डिवाइसेस होती हैं वो आ जाती हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, डाटा को एंटर करने के लिए और आउटपुट हासिल करने के लिए डिवाइसेस कंट्रोलर्स होते हैं। उसके अलावा इनपुट आउटपुट चैनल्स होते हैं, प्रोसेसर्स होते हैं और मेन मेमोरीज होती है। ये सारी हमारे पास किस में आ जाती है, हार्डवेयर में। हार्डवेयर बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, डाटा को स्टोर करने के लिए। मेन के जो डाटा हमने डाटाबेस बनाया है उसमें जो डाटा स्टोर किया हुआ उसके लिए हमें कोई ना कोई जो है सर्वर, कोई ना कोई डिवाइस जो है किसी डिस्क की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो किस में आ जाती हैं, हार्डवेयर में। आगे आ जाता है हमारे पास सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में क्या आ जाता है, यूज़र सिस्टम आता है, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम और यूटिलिटीज़ आ जाता है। मेन जो कि हमारा हार्डवेयर है उसको कंट्रोल करने के लिए किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि डाटाबेस के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा ये सारी जो चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर किस लिए यूज़ होगा, हार्डवेयर जो है इसको हैंडल करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो हमारे पास क्या है, पर्सनलिज द पीपल, प्रोग्रामर्स या एनालिस्ट। मतलब कि वो हमने हमारे पास डाटा भी अब आ गया है, डाटा भी मौजूद है, हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है। अब हमें कोई ना कोई ऐसा बंदा चाहिए या फिर आप कह सकते हैं कि इस सिस्टम को चलाने के लिए, मतलब कि जो डाटाबेस हम डेवलप कर रहे हैं इसको मेंटेन करने के लिए, इसको चलाने के लिए हमें किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिसने डाटाबेस को कंट्रोल करना है, बनाना है, तो इसके लिए किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा जो पर्सन कह ले तो वो किस में आ जाता है, हमारा इसमें सारा जो है वो इसमें आ जाता है। सबसे पहले चीज़ जो हमने देखी है वो डाटाबेस को बनाने के लिए हमारे पास डाटा या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर हार्डवेयर जिसमें हमने डाटा को स्टोर करना होता है, डिफरेंट तरह की डिवाइसेज जो हैं वो हमारे पास आ जाती हैं। इनपुट कह लें, आउटपुट, ये सारी जो डिवाइसेज हैं ये हमारे पास किस में आ जाती हैं, हार्डवेयर में। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या आ जाता है, वो इंस्ट्रक्शंस, वो प्रोग्राम जो हम यूज़ करते हैं हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और उसके अलावा जिसने ये सारे सिस्टम को अपडेट करना हो, चलाना हो, वो सारा किस में आ जाता है, हमारे पास लास्ट ऑप्शन में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि था डाटाबेस सिस्टम। अगर आपको ये लेक्चर पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।